मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास में। इस रेलवे स्टेशन की खास बात ये है कि ये रेलवे स्टेशन जो है तकरीबन 100 साल पुराना रेलवे स्टेशन है। मीरपुर खास के ना बेसिकली जो आम मशहूर हैं वो है सिंदड़ी आम। ये ग्रेवयार्ड जो है दिस इज लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रेवयार्ड्स व्हिच इज प्रेजेंट हियर इन मीरपुर खास। Hi everybody, Assalamualaikum. Good morning. I'm Rafia Aslam and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam. I am exploring Sindh और मेरी कोशिश है कि जितनी मैक्सिमम सिटीज़ में एक्सप्लोर कर सकूँ मैं वो करूँ। और आज मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास में, जो कि सिंध का एक बहुत ही पास शहर है। बेसिकली ये सिंध का चौथा बड़ा शहर है और अगर हिस्टोरिकली की बात करें अगेन बहुत ही अहमियत का हामिल है। उसकी रीज़न ये है कि जो कदीम सिंध था उसका भी ये जो मीरपुर खास शहर है एक बहुत अहम हिस्सा हुआ करता रहा। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी आपको इसकी हिस्ट्री के हवाले से बताऊंगी। बेसिकली इस शहर की बुनियाद जो थी वो 1806 में रखी गई थी और इसकी बुनियाद रखी थी मीर अली मुराद तालपुरी ने। और इसकी बुनियाद थी इसीलिए रखी रही थी बिकॉज द जारती पॉइंट ऑफ व्यू से दिस यूज्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी। और ये फिर उस दौर में तालपुर के दौर में ये जो शहर है उनका दारुल हुकूमत ही रहा था। फिर उसके बाद ब्रिटिश एरा आ गया। 1843 में जो बरतानवी हुकूमत थी वो आ गई और उनके आते हुए भी ये शहर जो था बहुत ही अहमियत का हामिल था। और मीरपुर का मतलब है मीर की बस्ती, यानी कि जो मीर अली मुराद से उन्होंने बेसिकली अपने नाम से शहर को रखा था, उनकी निस्बत से है ये नाम, इसीलिए शहर का नाम जो है वो है मीरपुर। और अब इस शहर को कहा जाता है मीरपुर खास। अच्छा, ये खास इस हवाले से भी है क्योंकि इस शहर को आमों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर में जो खास आम है जो बहुत ज़्यादा यहाँ का मशहूर है वो है सिंदड़ी आम। और इस शहर में आपको हर जगह पे आमों के दरख्त मिलेंगे। इवन आई एम गोइंग ऑन माई लेफ्ट, यहाँ पे सिर्फ आमों के दरख्त हैं। ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, अगर आप रोड के साथ साथ चलते जाएंगे ना आपको सिर्फ आमों के दरख्त नजर आएंगे। सो डेफिनेटली आज मैं ये भी एक्सप्लोर करूँगी और उसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट जगह है वो भी एक्सप्लोर करेंगे। हिस्टोरिकली यहाँ पे मैंने सुना है कि बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसी जगह है जो बहुत पुरानी है। सो वी कैन गो देयर, बट बिफोर दैट यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज नाश्ता, क्योंकि नाश्ता करना बहुत ज़रूरी होता है और अच्छा नाश्ता, पेट भर के नाश्ता करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले करेंगे नाश्ता और उसके बाद जो है आज अब एक्सप्लोर करेंगे मीरपुर खास। मैं इस वक्त मीरपुर खास के सबसे मशहूर नाश्ता पॉइंट पे मौजूद हूँ विच इज़ मोमदी स्वीट्स, और इसको एमडी स्वीट्स भी कहते हैं और इनका एक्चुअली बेकर्स का भी है लाइक टुगेदर। और ये वो जगह है मीरपुर खास की जो सबसे ज़्यादा मशहूर है। अब मैं मीरपुर खास पे हूँ और यहाँ की मशहूर चीज़ें ट्राई नहीं करूँगी तो ऐसा तो नहीं होगा। सो दिस इज़ वाई आई एम हेयर। तो इनकी लस्सी है, स्पेशल लस्सी है, कोई आप देखें ऊपर बादाम पिस्ता सारी चीज़ें हैं। पूरी मैंने मंगाई है, हलवा है साथ में, और ये जो है ये इनकी है कोई स्पेशल डिश और इसको कहते हैं मावा। इट्स एक्चुअली अ स्वीट डिश जिसमें पिस्ते का इस्तेमाल है, चीनी का इस्तेमाल है और बेसिकली दूध का इस्तेमाल है। दूध को ड्राई करके इसको बनाया जाता है। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं कि ये कैसा है। दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी मज़े के से, थोड़ी हेल्दी सी स्वीट डिश लग रही है। तो इसको भी ट्राई करते हैं। सबसे पहले नाश्ता करता है। मैं इस वक्त एमडी बेकर्स में मौजूद हूँ और यहाँ पे एक तो कन्फेक्शनरी की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा स्वीट्स में यहाँ पे बहुत कुछ है। वी कैन सी अ लॉट ऑफ केक्स की बहुत सारी यहाँ पे वैरायटी। एंड अदर देन दैट इफ़ यू कम टू दिस पार्ट
तो यहाँ पे आपको जो लोकल स्वीट्स है ना यहाँ की मीरपुर ख़ास की, वो मिलेंगी और इनके नाम इतने इंटरेस्टिंग है ना, मैं आपको भी बताती हूँ। ये कुछ हलवा सा बना हुआ है जो कि बादाम का, इसका नाम है बादाम पाक, और ये है पिस्ते का हलवा जिसका नाम है पिस्ता पाक, और ये है काजू का हलवा और इसका नाम है काजू पाक। एक और चीज़ है यहाँ पे जो कि है पिस्ते का हलवा। अब है ये भी पिस्ते का हलवा, है ये भी पिस्ते का हलवा, लेकिन दोनों डिफरेंट है। यू सी देयर इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ वैरायटी, बहुत ज़्यादा। आपको एक ही चीज़ के अंदर, जैसे पिस्ता है तो उसके अंदर आपको बहुत वैरायटी मिलेगी। इसी तरह से बाकी भी स्वीट्स में लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स आपको यहाँ पे मीरपुर ख़ास में यहाँ की जो स्पेशल मीठे में चीज़ें ना वो बहुत सारी मिलेंगी। सो आई एम जस्ट गोना ट्राई इट आउट। मैं अभी ये ट्राई करती हूँ पिस्ता पाक कि हाउ इज़ इट। इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। ये है पिस्ता पाक, मुझे तो इसका नाम ही बड़ा पसंद आ रहा है, तो इसको ट्राई करते हैं। हाउ इज़ इट। नाइस। इसमें बेसिकली जो पिस्ता है ना, इसका टेस्ट आ रहा है, लाइक दिस पिस्ता राइट हियर। सही बाकायदा तौर पे इसका टेस्ट आ रहा है, वेरी नाइस। नाश्ता मैंने कर लिया यहाँ के मशहूर नाश्ता पॉइंट से जो कि एमडी स्वीट्स, और अभी जो है आज की मेरी पहली लोकेशन वो है यहाँ का रेलवे स्टेशन। क्योंकि यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, जैसे आपको पहले बता रही थी कि मेरे को पास जो है ना एक बहुत ही पुराना शहर है, तो वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है वो भी यहाँ का एक कदीम तरीन जगह है। तो सबसे पहले वहाँ पे चलते हैं और उसके बाद यू कैन सी वेयर। मैं इस वक्त मीरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ, और इस रेलवे स्टेशन की ख़ास बात ये है कि ये रेलवे स्टेशन जो है तकरीबन 100 साल पुराना रेलवे स्टेशन है। कैन यू इमेजिन दैट 1926 में बेसिकली ये रेलवे स्टेशन बना है, और आप इमेजिन करेंगे अगले साल में इस रेलवे स्टेशन को पूरे 100 साल हो जाएंगे। थोड़ी सी आपको मैं ट्रेन के हवाले से इन्फॉर्मेशन देती हूँ। बेसिकली यहाँ में ना 3 ट्रेन आती हैं। एक जो ट्रेन है वो सुबह में आती है और जो 2 ट्रेन हैं वो आती हैं शाम में। तो अभी चूंकि मिड टाइम है तो इस वक्त में इतना ज़्यादा रश भी नहीं है, बट कैन यू इमेजिन दैट लाइक दिस इज़ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन, और इतने साल पुराने होने के बावजूद भी आप इसकी बिल्डिंग देखें कि बिल्कुल उसी तरह से है। शायद उसको थोड़ा बहुत रेनोवेट किया गया होगा इन द सेंस ऑफ पेंट और एनीथिंग, अदरवाइज इट्स सेम सिंस ऑल ऑफ दीज ईयर्स। एक सदी होने वाले इस रेलवे स्टेशन को। मैं इस वक्त पटरी के बिल्कुल करीब खड़ी हूँ। यहाँ से आपको जो पूरा रेलवे स्टेशन है मेरे पीछे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा, और कैन यू इमेजिन दैट कि जो बिल्डिंग है इतने साल पुरानी है। और आप ये देखें कि आप अभी भी एक्चुअली आज के दौर में भी ट्रेन जो है पाकिस्तान का इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और उसी तरह से इस्तेमाल होती है जिस तरह से पहले होती थी। और रेलवे स्टेशन इफ़ यू सी तो आपको ऑलमोस्ट हर शहर में मिलेगा। मीरपुर ख़ास में एक और बहुत ही अहम जगह है जो कि मैंने आपको दिखानी थी, और वो है ये मस्जिद जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। मस्जिद तो वैसे सारी ख़ास होती है, ये मस्जिद इसलिए ख़ास है क्योंकि ये जो मस्जिद है यहाँ की पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद को 100 साल हो जाएंगे, सो यू कैन से इट्स ऑलमोस्ट 99 ईयर्स। तो आप सोचें कि ये मस्जिद जो है कितनी पुरानी बनी हुई है कि इसको एक सदी होने को है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि मस्जिद इतनी बेहतरीन, इतनी मजबूत बनी है कि इसमें जितना भी काम है वो सारा उसी वक्त का, इसी तरह से बस पेंट वगैरह हल्का फुल्का या फिर वैसे रेनोवेट इसको जो थोड़ा बहुत किया जाता है। सो यू सी दिस इज़ अ मॉस्क विच इज़ ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और इस मस्जिद का नाम भी आप पढ़ सकते हैं मरकज़ी जामे मस्जिद, जो कि बेसिकली स्टेशन रोड पे मौजूद है।
इंफॉर्मेशन के लिए खाया, जो कि यहाँ का कदीम करीम रेलवे स्टेशन है, और आपको मस्जिद भी दिखाई, इनके 100 साल पुरानी मस्जिद है। और अभी आई एम गोइंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। एक्चुअली मैं अभी जा रही हूँ आमों के बाग में, जिसके लिए एक्चुअली मीरपुर खास मशहूर है। I am at a very special place right now. मीरपुर खास को बेसिकली आमों का शहर भी कहा जाता है। So this is a place, you know, where you get actually the mango trees. और मैं इस वक्त आमों के बाग में ही खड़ी हूँ। As you can see at the back, यहाँ पे भी आपको आम का बाग नजर आएगा। And if you see at this side, आपको इधर भी आम के बाग नज़र आएंगे। और यहाँ पे मीरपुर ख़ास में अगर आप क्रॉस द रोड चलते जाएं तो आपको दोनों तरफ में ढेर सारे आमों के जो बागात हैं वो नज़र आएंगे। और आप ये देखें कि ये आम लगे भी हुए हैं और अभी तो कच्चे हैं, लेकिन ढेर सारे आम लगे हुए हैं। एंड दिस मेक्स मी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। तो बस अभी अंदर चलते हैं और चल के देखते हैं आमों के बाग को। मैं इस वक्त आमों के बाग के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे इतने सारे दरख्त लगे हुए हैं और हर दरख्त जो है वो आमों से भरा हुआ है। बेसिकली एज यू कैन सी ये भी छोटे छोटे लगे हुए हैं, वो भी हैं। और ऊपर पे मैं जहाँ नज़र मार रही हूँ वहीं पे आम नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मीरपुर ख़ास के ना बेसिकली जो आम मशहूर हैं वो है सिंदड़ी आम। और ये वाले जो आम है ना, वैसे तो होता है कि पूरा आम पकाया जाता है फिर उसको खाते हैं, लेकिन ये जो कच्चा आम है, एज यू कैन सी दिस वन, जैसे अब ये कच्चा आम है तो इसको एक तो आपको पता है कि अचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग इन अचार। और दूसरा ये कि इस आम का जो है वो मरब्बा भी बनता है, और इसका जो मरब्बा है वो बेहतरीन बनता है। लविंग दिस प्लेस सो फार। मुझे तो मीरपुर खास इतना पसंद आना शुरू हो गया ना, बिकॉज यहाँ पे जो जगह हैं एज एफ टू न्यू हिस्टोरिकल प्लेसेस, और फिर आमों के बाग खास तौर पे, क्योंकि अभी भी जा रही हूँ ना इस तरफ, ये तो आपको शुरू में फूलों के पौधे और दरख्त नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो है फिर आमों के बाग हैं। ये शहर जो है वो आमों के बाग और आमों के दरख्तों से भरा हुआ है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट मीरपुर खास। और अभी एक्चुअली आई हैव कम टू लोकल कि यहाँ पे कुछ और हिस्टोरिकल जगह हैं जो कि अंदर, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो क्या है। जैसे मैं आपको बता भी रही थी कि बेसिकली हिस्ट्री में बहुत रिच है ये शहर मीरपुर खास, तो वो भी कोई हिस्ट्री के रिलेटेड जगह है। तो बस आपको मैं चल के वो दिखाती हूँ और उसको एक्सप्लोर करते हैं। बस द बेस्ट पार्ट इज़ अभी चूँकि थोड़ी शाम होना शुरू हो गई है, वैसे शाम होने वाली है एक्चुअली, दोपहर जो है वो हो गई है और धूप जो है बिल्कुल ढल गई है। अच्छा बेहतरीन मौसम हो गया, ऐसे हल्की हल्की हवा भी करती है, तो अब हवा उस तरह से गर्म भी महसूस हो रही। सुबह के वक्त में यहाँ पे जो टेम्परेचर है अच्छा खासा ज़्यादा होता है और गर्मी भी अच्छी खासी होती है। एंड वन थिंग विच आई रियली वांट टू मेंशन, जो कि समझ में हमेशा आपको मेंशन करी हो, क्योंकि आपने अपना जो ख्याल है वो ख़ास तौर पर रखना है गर्मी से बचने के लिए। और मैं आपको बता भी रही हूँ कि क्या करना है। एक तो आपने हाइड्रेटेड रहना है, पानी जो है अपने साथ रखना है। अनदर पार्ट इज़ यू कैन टेक एनी स्कार्फ, स्मॉल टॉवल और एनीथिंग, फिर उसको आपने पानी में गीला करके आप वो रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कीप एन अम्ब्रेला और एनीथिंग। और जितना आप सन से एक्सपोज कब होंगे उतना जो है आप हीट वेव से बचेंगे। तो खुद को हीट वेव्स पे जाना है और हाइड्रेटेड रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं खुद भी एक्चुअली इन चीज़ों का ख्याल रखती हूँ, आई ऑलवेज ट्राई टू से दिस टू यू गाइस। तो अभी क्योंकि यहाँ में सिंध में तो वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक्स्ट्रा एहतियात की ज़रूरत पड़ती है, तो विच आई एम डूइंग एक्चुअली। तो बस अभी चलते हैं और चल के हम एक्सप्लोर करते हैं दैट हिस्टोरिकल प्लेस।
इस वक्त चिटोरी ग्रेवयार्ड पे मौजूद हूँ और ये जो ग्रेवयार्ड है ये भी मीरपुर ख़ास में मौजूद है। और ये ग्रेवयार्ड जो है दिस इज़ लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रेवयार्ड्स व्हिच इज़ प्रेजेंट हेयर इन मीरपुर ख़ास। और ये जो है बेसिकली सिंध का जो आर्किटेक्चर है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। अगर इस ग्रेवयार्ड की हिस्ट्री के हवाले से थोड़ी बात की जाए तो ये जो ग्रेवयार्ड है ये 17वीं और 18वीं सदी से है। और यहाँ पे जो तालपुर मीर थे मीरपुर ख़ास के, उनके जो आबाओ अजदाद हैं उनकी यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं। और आप ये देखें कि इस पे जो स्टोन का इस्तेमाल किया गया है, जिस कलर के स्टोन का इस्तेमाल किया गया है और जिस एक्चुअली आर्किटेक्चर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, इट एक्चुअली शोज़ द सिंध ओल्ड आर्किटेक्चर। और अगर थोड़ा सा इसके मैं एरिया के हवाले से बात करूँ तो ये जो है ये 35 एकड़ पे मौजूद है। और इसकी जो लोकेशन है वो बेसिकली जो मीरपुर सिटी है मेन, वहाँ से इट्स ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर्स। और यहाँ पे जो टोटल गुंबद हैं वो 12 गुंबद हैं, जिनमें से जो 3 हैं वो पत्थर के बने हुए हैं और बाकी जितने भी हैं वो ब्रिक्स के हैं। मैं इस वक्त मीरपुर ख़ास में ही मौजूद हूँ। एंड अनदर थिंग अबाउट मीरपुर ख़ास कि यहाँ पे एक्चुअली आपको लोकल मार्केट्स तो पता है हर जगह पर मिल रही होती हैं। सो सिंध के बाकी जितने भी हमने एरियाज़ कवर किए, बाकी जितने भी हम शहरों में गए हैं, थरपारकर, नगर पार्कर, बाकी जितनी जगहों पे भी यू डोंट गेट एक्चुअली इस तरह से शॉप्स या कुछ। बट एज आई एंटर्ड मीरपुर ख़ास तो यहाँ पे आपको प्रॉपर जो शॉप्स हैं वो मिलती हैं फॉर शॉपिंग। सो आई एम हेयर एट वन ऑफ द शॉप्स एंड लॉट ऑफ शूज़ जहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है। तो अभी देखते हैं कुछ इफ़ यू लाइक एनीथिंग। शॉपिंग मैंने कर ली है और अभी मुझे लगी अच्छी खासी भूख, तो बस अभी कोई जगह ढूंढती हूँ खाने की और चल के खाना खाते हैं। लेट्स गो। खाना मेरा आ गया है और इतने दिनों से आई वॉज इन द सिंध और जो कि मैं इंटीरियर सिंध वाली साइड पे थी सारा, और उधर जो है आपको फास्ट फूड नहीं मिलता है और मैंने इतने दिनों से फास्ट फूड नहीं खाया था, मेरा इतना दिल करा था। सिंस आई एम इन मीरपुर फ़ास और यहाँ पे फास्ट फूड मुझे मिल गया तो मैंने कहा आज तो मैं खाऊंगी, तो मैं बस अभी खाऊंगी खाना। और यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इंशाल्लाह से मुलाकात होगी एट सम अदर प्लेस। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान and keep watching Discovery Ride with Raf Aslam. Allah Hafiz.